बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बुद्धिमान चिड़िया रहती थी। उस जंगल के पास ही एक नगर बसा हुआ था। एक दिन चिड़िया उस नगर में गई। उसे वहाँ एक दाल का दाना मिला, जिसे पाकर चिड़िया बहुत खुश हो गई। वो बोली, अब तो इस दाल के दाने को आराम से बैठ के खाऊंगी। वो उस दाने को लेकर एक लकड़ी के काठ पर बैठ गई और खाने की कोशिश करने ही वाली थी कि वो दाना खिसक कर लकड़ी के अंदर चला गया। चिड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वो लकड़ी के गट्ठर से बोली, हे लकड़ी के गट्ठर, मेरा दाना वापस कर दे। लकड़ी के गट्ठर ने मना कर दिया। तो चिड़िया बोली, या तो वापस कर दे, नहीं तो मैं बढ़ई से तुझे कटवा दूंगी। गट्ठर बोला, जा जा चिड़िया, अपना काम कर। फिर चिड़िया उड़ के बढ़ई के पास गई। बढ़ई से बोली, बढ़ई, तू लकड़ी के गट्ठर को काट दे, उसमें मेरा दाना गिर गया है, मैं उसे खा लूँगी। बढ़ई बोला, चिड़िया अपना काम कर, मेरे पास और भी काम है। तो चिड़िया बोली, बढ़ई, या तो उस लकड़ी के गट्ठर को काट, नहीं तो मैं सैनिकों से तुझे खूब पिटवाऊंगी। तो बढ़ई ने उसे भगा दिया। चिड़िया उड़ती हुई सैनिकों के पास गई और सैनिकों से बोली, सैनिकों सैनिकों, चल के बढ़ई को डांटो, जिससे वो लकड़ी का गट्ठर काटे और मुझे मेरी दाल का दाना मिल जाए। तो सैनिकों ने उसे भगा दिया। तो चिड़िया बोली कि मैं राजा जी से शिकायत करूंगी। तो सैनिक उस पर खूब हंसे और उसे भगा दिया। फिर चिड़िया राजा के पास गई। राजा से बोली, राजा जी, आप सैनिकों को डांटिए कि वो बढ़ई को डांटें और बढ़ई उस लकड़ी के गट्ठर को काटे, तो मुझे मेरा दाल का दाना वापस मिल जाए। तो राजा ने भी उस चिड़िया को मूर्ख समझा और उसे भगा दिया। तो चिड़िया बोली, मैं रानी जी के पास जाऊंगी और आपकी शिकायत करूंगी। फिर रानी जी कोप भवन में चली जाएंगी तो आपको सैनिकों को बोलना ही पड़ेगा। तो भी राजा ने उसकी बात नहीं मानी। तो चिड़िया रानी के पास गई। रानी से बोली, रानी रानी, आप कोप भवन में चली जाओ, तो राजा जी आपकी चिंता में सैनिकों को डांटेंगे, सैनिक बढ़ई को डांटेंगे, बढ़ई लकड़ी का गट्ठर काटेगा, गट्ठर से दाना निकलेगा और मैं उसे खा लूँगी। तो रानी जी को उस पर खूब हंसी आई, लेकिन रानी ने भी उसकी बात नहीं मानी। तो वो बोली कि मैं सांप के पास जाऊंगी और आपको डसवा दूंगी। तो रानी ने उसे फिर भी भगा दिया। फिर चिड़िया उड़ती हुई सांप के पास गई। सांप से बोली, सांप सांप, तू रानी को डरा दे। तो रानी को भवन में चली जाएगी तो राजा सैनिकों को डांटेगा, फिर सैनिक बढ़ई को डांटेगा और बढ़ई लकड़ी के गट्ठर को काटेगा, तो मुझे मेरा दाना मिल जाएगा। सांप बोला, हे चिड़िया, भाग भाग यहाँ से, मेरे पास और भी काम है। फिर वो बोली, देख मेरा कहा मान ले, नहीं तो मैं चींटी के पास जाऊंगी। फिर भी सांप ने उसकी बात नहीं मानी। फिर चिड़िया उड़ती हुई गई चींटी के पास। बोली, चींटी रानी, मेरा एक काम करोगी? चींटी बोली, बोलो। लो, आप सांप को डराओ, सांप रानी को डराएगा, रानी को भवन में जाएगी, फिर राजा सैनिकों को डांटेगा, सैनिक बढ़ई को डांटेंगे, बढ़ई लकड़ी का गट्ठर काटेगा और मुझे मेरा दाना मिल जाएगा। चींटी को उस पर दया आ गई। चींटी उससे बोली, चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं अपनी फौज लाती हूँ, तेरे साथ जाती हूँ। फिर चींटी अपनी फौज लेकर चिड़िया के साथ सांप की तरफ जाने लगी। सांप ने देखा चिड़िया तो चींटियों की फौज लेके आ रही है, तो वो डर गया। वो दूर से ही बोला, अरे चिड़िया चिड़िया, मैं तेरा काम करने के लिए तैयार हूँ, तू चल, मैं भी रानी को डराता हूँ। तो सांप चिड़िया के साथ जाने लगा। सांप को आता देख रानी डर गई। रानी बोली, ए चिड़िया, तू मुझे सांप से नहीं डसवाना, मैं तेरा काम करने को तैयार हूँ, मैं अभी को भवन में जाती हूँ। फिर रानी को भवन में चली गई। राजा को जब इस बात की सूचना मिली तो उसने चिड़िया से बोला, मैं अभी सैनिकों को डांटता हूँ। फिर उसने सैनिकों को डांटा। फिर सैनिक भागे भागे पहुँचे बढ़ई के पास। बढ़ई के ने जब चिड़िया के साथ सैनिकों को आता हुआ देखा तो वो डर गया। फिर वो चिड़िया से बोला, चिड़िया तू चिंता मत कर, मैं अभी अपने औजार लेके तेरे साथ चलता हूँ और उस लकड़ी के गट्ठर को काट देता हूँ। बढ़ई उसके साथ जाने लगा। बढ़ई को आता हुआ देखकर लकड़ी का गट्ठर डर गया। वो बोला, चिड़िया ये ले अपना दाना ले ले, मुझे कटवा मत। और लकड़ी के गट्ठर ने अपने अंदर से चिड़िया का दाल का दाना बाहर निकाल दिया। फिर चिड़िया ने अपना दाल का दाना लिया, उसे लेके उड़ती हुई अपने जंगल में आई और खाकर पानी पीकर आराम से बैठी। और उस बुद्धिमान चिड़िया ने इस प्रकार अपना खाना वापस ले ही लिया।